नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फॉरेस्टर में जो फिज़िक्स की क्लास है, जो लास्ट पढ़ाई गई थी लाइट, उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, उस पर MCQs लेके आए हैं। तो चलिए एक एक करके MCQs करते हैं। पहला है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ इज़, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसी मिरर की, अगर वो 20 सेंटीमीटर है तो आपको उसकी फोकल लेंथ बतानी है। ठीक है, तो आपको मैंने सूत्र बताया हुआ था F बराबर C/2। फोकल लेंथ क्या होती है? कर्वेचर का आधा, 2 यानी कि 20/2। 20/2 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है? B। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, An object is placed 20 centimeter in front of a plane mirror. The mirror is moved 2 centimeter toward the object. The distance between the position of original and final image seen in the mirror. कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु किसी दर्पण के सामने, प्लेन मिरर बोल रहे हैं, सामान्य दर्पण के सामने खड़ी है। जब दर्पण को 2 सेंटीमीटर आगे खिसकाया गया, अब आप दर्पण को खिसकाइए, चाहे इंसान को या फिर ऑब्जेक्ट को उस शीशे की तरफ खिसकाइए। 2 सेंटीमीटर खिसकाया गया तो उसकी इमेज कितनी सेंटीमीटर खिसकी होगी? तो ये याद रखिएगा, प्लेन मिरर में हमेशा कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो जितना सेंटीमीटर खिसकाया उतने को 2 से गुणा कर दो। जैसे यहाँ पे कहा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कह देता 5 सेंटीमीटर खिसकाया हुआ है तो यहाँ पे 5 आ जाता, तो 5 दूनी 10, तब कितना हो जाता? 10 सेंटीमीटर खिसका। ठीक है, यानी कि अगर मैं 2 किलोमीटर चला हूँ तो मेरी जो प्रतिबिंब है वो 4 किलोमीटर चलेगी। ठीक, डबल चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, जो सिंपल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है? हम जानते हैं कि जो सिंपल दर्पण होता है, सामान्य दर्पण, ठीक है, उसकी इमेज कहाँ बनती है? उसकी इमेज दर्पण के पीछे बनती है। ठीक है, सीधी बनती है और पीछे बनती है। तो सीधी और पीछे का मतलब आभासी और इरेक्ट, सीधी। ठीक है, आभासी बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री is reflected from the plane mirror and then strike at the second mirror PQ at right angle. Then what is the reflection of second? तो जो दूसरा मिरर से रिफ्लेक्ट होके आएगी वो कितनी होगी? तो प्रश्न कह रहा है कि आपका एक दर्पण है यूँ रखा हुआ PQ, ठीक है, और दूसरा दर्पण क्या कर दिया? 90 डिग्री के कोण पे रख दिया। ठीक है, एक लाइट इस पर टकराई, टकराने के बाद इस पर टकराई और निकल गई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक लंब खींचना पड़ेगा। तो ये कितने का कोण बन रहा है? ये बन रहा है, ये कह रहा हो 30 डिग्री का कोण, और यहाँ पे मैं जो लंब खींचूंगा तो मुझे बताना है ये कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, 30 पे पड़ रहा है तो जो आया होगा, आया भी ये 30 पे होगा। ठीक है, तो ये 30 है तो ये बाकी कितना बचा होगा? 60। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये आप जानते हो कैसी रेखा बन रही है? 2 रेखाओं के बीच के कोण। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः कोण बोलते हैं जिनको, एकांतर अंतर कोण। ठीक है, ये ऐसा बन रहा है तो इसलिए जो उत्तर आएगा इसका क्या जाएगा? वो भी 60 डिग्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 100 mm इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर विच प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अच्छा, उसने ये कहा है एक कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव दर्पण है, ये आपको पता है। कनकेव मिरर क्या बताया था मैंने परसों? कनकेव कौन सा था? उत्तल दर्पण। उसके सामने क्या किया है? 100 mm, यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु रख दी जो क्या है? 100 मिलीमीटर दूर पे स्थित है। ठीक है, और जो इमेज बना रही है, यानी कि जो प्रतिबिंब बना रही है, वो सीधा बना रही है। तो हमें ये पता है कि सीधा प्रतिबिंब सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। ठीक है, वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तब जाके उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, यानी कि आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सिर्फ एक वही कंडीशन है। तो ये पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी?
तो हमें ये पता है कि फोकस 100 से ज़्यादा होगा, इतना तो क्लियर है, ठीक है। और जो आर होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस का दुगना होता है। तो अगर 100 से ज़्यादा फोकस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, 200 से ज़्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी, 200 से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, कन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। जो कन्वेक्स लेंस है, लेंस की बात हो रही है इस समय, ठीक है, ये होता है कन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जेंट भी बोलते हैं, जो एक जगह पे लाता है। अगर वो क्या कह रहा है, किसी वस्तु की इमेज को एक पॉइंट साइज का बना रहा है फोकस पे, तो जो वस्तु आ रही होगी वो कहाँ, जो वस्तु रखी होगी वो कहाँ रखी होगी, अनंत पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इनफाइनाइट, क्योंकि ये कंडीशन आपको पढ़ाई हुई है क्लास में पहले ही, कि क्या रखी होगी वस्तु, अनंत पे रखी होगी, तब जाके वो एक पॉइंट बनाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड। वो कह रहा है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस मैग्निफाइड, मतलब कोई कॉन्केव दर्पण है, ठीक है, और जो हमें वो मिल रही है, प्रतिबिंब मिल रहा हो, मैग्नीफाइड है, यानी कि बड़ा है, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ ही है ये 15 है, फोकल लेंथ इसकी 15 है, ठीक है। वो कह रहा है जो हमें मिल रही है वो वर्चुअल है और बड़ी है। वर्चुअल, वर्चुअल यानी कि आभासी। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, आभासी क्या बनती है, दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनने की कंडीशन क्या है, कि फोकस और पोल के बीच में होगा, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में। तो यानी कि कहाँ पे रखा होगा, 15 सेंटीमीटर से कम रखा होगा। तो आप चेक कर लो, 15 सेंटीमीटर से सिर्फ एक ही कम है, 10। तो यानी कि वस्तु कहाँ रखी होगी हमारी, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, जो सामान्य दर्पण, प्लेन दर्पण है, उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, इसे आप याद रख लीजिएगा। अगला है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट +4, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है उसने, +4, यानी कि बहुत बड़ा। तो ऐसी कभी भी कंडीशन आए तो इस कंडीशन में जो वस्तु है वो कहाँ रखी रहती है, फोकस और पोल पे। आप देख लो, जो अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं इनमें से 3 से 4 प्रश्न ऐसे ही आए हैं जिसमें वस्तु को कहाँ रखा हुआ है, फोकस और पोल के मध्य रखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2 बिग मिरर्स ए एंड बी आर फिटेड साइड बाय साइड ऑफ अ मैन। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो बड़े, आपने घर की दीवार देखी होगी, दो अगल बगल वाली दीवार पे, एक यहाँ पे मैंने एक शीशा लगा दिया और यहाँ पे एक शीशा लगा दिया। अब वो कह रहा है कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, वो जैसे ही शीशों की तरफ बढ़ता है, एक बार इसकी तरफ बढ़ा, एक बार इसकी तरफ बढ़ा, जब वो इसकी तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि उसके चेहरे में कोई फ़र्क नहीं आया, वो वैसा ही दिख रहा है जैसे दिख रहा था। लेकिन जब वो इसकी तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि उसका क्या है, फेस बड़ा हो रहा है, चेहरा बड़ा हो रहा है। जो ये ए मिरर है और ये बी मिरर है, ए की तरफ गया तो चेहरा बड़ा हो रहा है, बी की तरफ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बोल रहा कौन कौन से दर्पण हैं ये। तो देखिए कौन कौन से दर्पण होंगे, आप जानते हो, आप घर में भी देख रहे होंगे, अपने जो दर्पण हैं सामान्य जिस पे आप चेहरा देखते हो क्या है, सिंपल, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दूर रहिए चाहे नज़दीक रखिए। तो आपको ये तो पता चल गया होगा जो बी वाला है वो क्या है, प्लेन मिरर है। तो बी वाला प्लेन मिरर इसमें है सिर्फ, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ये भी जानते हो कि जो कनकेव होता है, अवतल होता है, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप नज़दीक लाओगे, अवतल यानी कि ये वाला, जैसे जैसे आप नज़दीक लाओगे तो क्या होगा, चेहरा बड़ा होने लग जाएगा, जैसे चम्मच का सीधा वाला भाग, आप उसे मुंह के नज़दीक लाओगे तो आपका चेहरा बड़ा होने लग जाएगा। डॉक्टर भी उसी को यूज़ करते हैं दांत की कैविटी देखने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, मिरर ए इज कनकेव एंड मिरर बी इज प्लेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है, रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ पैरेलल ग्लास स्लैब, देन रे ऑफ लाइट। अच्छा वो कह रहा है एक ग्लास स्लैब है आपके पास, ठीक है, एक प्रकाश की किरण आई, ठीक, और वो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर पड़ी है उस ग्लास स्लैब पे। तो ये बताओ कि वो रिफ्रैक्ट होगी नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर जाएगी, सेम पाथ में रिफ्लेक्ट होगी, या फिर कुछ नहीं होगा। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, जो नॉर्मल है उससे दूर जाएगी, दूसरी है नॉर्मल के पास आएगी, तीसरी है टकरा के वापस चली जाएगी, या फिर कुछ नहीं होगा।
तो देखो इसका आंसर है कि डू नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। जब भी कोई प्रकाश की बीम 90 अंश के कोण पर पड़ती है तो वो सीधे आर पार चली जाती है, उसमें कोई रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जब भी पड़ती है लंबवत 90 के कोण पे तो क्या होता है, कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू मीडियम ए एक्स टू द अनदर मीडियम वाई। ठीक है, एक मीडियम एक्स से दूसरे मीडियम वाई में जा रही है। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर। देखिए अभी जो पहला वाला प्रश्न था सेम उसी की तरह है दूसरा वाला। पहले वाले में बोला था कि लंबवत पड़ी है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसमें बोला है कि एक्स से वाई में जा रहा है लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो कितने के कोण पे पड़ा होगा। तो अभी देखा हमने कितने के कोण पे पड़ा होगा, वो 90 डिग्री के कोण पे पड़ा होगा, यानी कि ये मीडियम एक्स था, ये मीडियम वाई है। ठीक है, जब वो सीधी पड़ेगी लंबवत 90 के कोण पे तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20। ये शायद प्रश्न रिपीट हो गया, पहला ही प्रश्न था कि अगर आपको सी 20 दे रखी है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो हम जानते हैं इसका आधा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर फॉर्म अ इरेक्ट इमेज। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 12 है, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बना रहा है। तो देखिए पहली चीज़, मैंने लेंस ले लिया। ठीक है, आपको पता है ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस ये क्या बनाता है, हमेशा उल्टी इमेज बनाता है, हमेशा उल्टी इमेज बनाता है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की फोकल लेंस है, एक सीधी इमेज बना रहा है और क्या 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वस्तु के 3 गुना बना रहा है। तो सीधी इमेज एक ही कंडीशन में बनती है जब ये पीछे बना है। ठीक है, और उससे बड़ी बनती है। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब वस्तु को फोकस और पोल के मध्य रखा गया हो। तो देखो फोकस है 12 तो क्या हो जाएगा, 12 से कम 8, इसका आंसर क्या है 8। ठीक है, आप चाहे तो इसे न्यूमेरिकल वे में सॉल्व कर सकते हो, अगर उस तरीके से बताना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस तरीके से बता दूंगा, पर ऐसे में हल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 21 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, पहले कन्वर्जिंग लेंस आपके इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या हुआ हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है वीडियोस में, कन्वर्जिंग किसे कहते हैं, डाइवर्जिंग किसे कहते हैं। वो कह रहा है कि इससे 21 सेंटीमीटर दूर जब मैंने एक वो रखी ऑब्जेक्ट रखा तो क्या वो थोड़ा सा छोटा बना, लेकिन जब 19 सेंटीमीटर दूर पे रखा तो थोड़ा सा बड़ा बना। तो बोल रहा है इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। देखिए उसने कहा एक बार 21 पे रखा। ठीक है, तो जब ये चित्र बना रहा है तो लगभग वो कह रहा है थोड़ा सा छोटी बनी, और जब 19 पे रखा तो 19 पे क्या बोल रहा हो, थोड़ा बड़ी बनी। दो कंडीशन बोल दी, एक बार उसने जो कहा कि थोड़ा सा छोटी बनी, अगली बार उसने कहा थोड़ा सा बड़ी बनी। तो आप ये जान सकते हो कि ये कंडीशन कब आती है, जब वस्तु सी रेडियस ऑफ कर्वेचर के आसपास रखी हो। अगर मैं ठीक सी पे रखता हूँ तो बराबर इमेज बनेगी, सी से इधर रखता हूँ, ठीक है दाई बाईं तरफ, तो हल्का सा छोटा बनेगा, दाईं तरफ रखता हूँ तो हल्का बड़ा रखेगा। तो जो अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि इसकी सी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक 19 दे रखी है, एक 21 दे रखी है, तो सी क्या हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 20। अगर सी 20 है तो फोकस लेंथ कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि प्रश्न में हमें क्या पूछा हुआ है, फोकस कितना होगा, तो फोकस कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न में ये कहा गया है कि आपके पास 4 चित्र हैं, चारों में कौन सा एक चित्र सही है। तो देखिए कौन सा एक चित्र सही है, वो भी आई और ई के अनुसार। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब भी एंगल बनता है तो एंगल किसके आधार पर बनता है, जब कोई लंब पड़ता है तो लंब अगर ये प्रकाश आ रहा है तो ये होता है कोण। ठीक है, ना कि ये, ध्यान रखिएगा, इसे आई लिखते हैं और इधर वाले को आर, इन्हें कुछ नहीं लिखते हैं ये कोने वाले। ठीक है, तो इनमें से आप ये चेक कीजिए कौन सा वाला सही है। देखिए पहला भाग है, पहले भाग में क्या हो रहा है, पहले भाग में आई तो सही है लेकिन ई गलत है, दूसरे वाले में आई गलत है लेकिन ई सही है, तीसरे वाले में आई भी गलत है और ई भी गलत है, चौथे वाले में आई सही है और ई भी सही है। तो यानी कि ये कौन सा पार्ट होगा, डी पार्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इन ऑप्टिक्स
ऑब्जेक्ट हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताया था, क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की चाल, ठीक है, किस सिंबल से डिनोट किया था हमने उसको? हमने म्यू ए बी भी कहा था और एन ए बी भी कहा था। दोनों में से कोई सा भी सिंबल आप चूज कर सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि जो ऑप्टिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व ज़्यादा होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्टिकली डेंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसमें ये है कि 4 अलग अलग बच्चे हैं, उन्होंने फोकल लेंथ निकालने के लिए, ठीक है, किसकी? ये कौन सा मिरर लेंस है? ये है आपका कन्वेक्स लेंस यानी कि अवतल, ठीक है। कन्वेक्स लेंस से उसकी फोकस निकालने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इनमें से कौन सा सही है? हम जानते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर या दर्पण है वो क्या कराता है? जब भी उससे चित्र बनता है तो उल्टी इमेज बनाता है, ठीक है, इमेज उल्टी बनाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इमेज उल्टी किस में बन रही है? केवल और केवल डी में। इसमें सीधी नहीं बनाता है, तिरछी नहीं बनाता है, केवल और केवल उल्टी इमेज बनाता है। तो ऑप्शन कौन सा है? डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनकेव मिरर की वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। वर्चुअल कनकेव मिरर, देखिए बात हो रही है कनकेव मिरर की, दर्पण की, ठीक है, उत्तल दर्पण की। ये क्या कह रहा है? ये क्या बना रहा है? आभासी, सीधी और बहुत बड़ी। तो फिर वही कंडीशन आ गई, आभासी कहाँ बनाता है? वो वहाँ पीछे। तो पीछे के लिए क्या होगा? बिटवीन पी एंड एफ, पोलर फोकस के मध्य रखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, अ स्टूडेंट ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। रेक्टेंगुलर स्लैब के पास होती हुई, जब हमने ये कक्षा 9-10 में भी किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने, 10-11 में भी किया था। तो इनमें से कौन सा सही है? जिसे चांदा पकड़ना आता होगा डी, ठीक है, जिसे डी पकड़ना आता होगा, चांदा पकड़ना, वो बता देगा आप कौन सा ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट, ए कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड, क्या बोल रहा हूँ? रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज। देखिए, रियल वास्तविक, उल्टी और उसी साइज की। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जब उसी साइज की इमेज आती है, वो कौन सी है? जब सी पे रखा हुआ हो। किस पे? सी पे। सी से पहले रख देंगे तो बड़ी मिलेगी, सी के बाद रखेंगे तो छोटी मिलेगी। केवल सी एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे बराबर की इमेज मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये फिगर है, अब इन चारों में से मुझे फोकस दूरी ज्ञात करनी है स्केल के माध्यम से। तो कौन सा फिगर सही होगा? तो आप देख सकते हो, पहला फिगर, आपको खाली स्केल देखनी है इस समय, स्केल कौन सी सही रखी हुई है, ठीक है। देखिए, ये वाली भी गलत रखी हुई है, ये वाली भी गलत और ये वाली भी गलत। अगर फोकस नापना है तो हमें पोल से और चित्र की इमेज तक की दूरी को नापना होगा। जहाँ पर उसने फोकस कर दिया, उसकी सारी लाइनें मिलती हैं, उसे फोकस कहते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? सी। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है ये कि एक प्रकाश बीम क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास की स्लैब से पास हुई है, ठीक है। जो ये एल लिखा हुआ है, ये एल क्या है? लेटरल शिफ्ट, दोनों के बीच की दूरी, ठीक। तो ये पूछा जा रहा है कि एल बढ़ेगा या घटेगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा। तो पहला ऑप्शन है, एल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे जैसे आई बढ़ेगा, क्या एल भी बढ़ेगा? दूसरा ऑप्शन है, जैसे जैसे आई बढ़ेगा एल घटेगा। तीसरा ऑप्शन है, एल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप आई को बढ़ाओ या घटाओ। और चौथा ऑप्शन है, ऑल ऑफ अबव, सब के सब। तो इसका सही आंसर है कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा एल भी बढ़ेगा। आई आप जितना बढ़ाओगे एल उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू पॉइंट सोर्स, पुट इट इन फोकस। अच्छा, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा लेंस है या दर्पण है कि जब पॉइंट सोर्स उस पर लाइट पड़ेगी तो पैरेलल बीम बना देगा। तो देखिए, हमें पता है सिर्फ दो, एक कौन कौन से? कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस। ये दोनों ही हैं जो पॉइंट सोर्स को क्या करते हैं? सीधी रेखा में कन्वर्ट करते हैं, या फिर सीधी रेखा को पॉइंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। एक दूसरे के उल्टे ही हैं, ठीक है, सिर्फ यही करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। बाकी अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है।
इसका आंसर क्या है? सी। अगर ये क्वेश्चन समझना है तो बताइएगा, मैं इसको रे डायग्राम से समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। A 10 mm long alpine is placed vertically in front of concave mirror। ये ध्यान रखिए, इसमें दर्पण की बात हो रही है, कनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। एक आल्पिन रखी हुई है कहाँ? कनकेव मिरर के सामने, जो 10 mm लंबी है। 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ आल्पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। आपको मिरर की फोकल लेंथ पूछी हुई है और आपको दिया हुआ है क्या क्या? हाइट दी हुई है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, हाइट ऑफ इमेज दी हुई है। तो आपको पता है, आपको मैग्नीफिकेशन का सूत्र याद होगा, m बराबर h'/h बराबर -v/u। आप इस सूत्र में मान रखिए और आंसर निकालिए, ठीक है। h' क्या है, कितने गुना है? h' है आपका 10 mm, ठीक। और 5 mm क्या है? इमेज का साइज बन रहा है। तो 5 mm इमेज का साइज बन रहा है, यानी कि 5/10। और ये कितने पे रखा हुआ है? -30/u। यही होगा, 5 दूनी 10, 60, ठीक है। u का मान कितना आ गया? 60। अब आपको v पता है, u पता है, आप क्या निकाल सकते हो? आप बाकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो। v और u रखने के बाद फोकल लेंथ कितना आएगा? आप सूत्र में मान रखे हो, f का सूत्र क्या होता है? f बराबर u गुणा गए v/u धन v, ठीक है। अब क्योंकि सारा कनकेव मिरर में है, सब उल्टी साइड रखेंगे, तो उल्टी साइड रखिए और आंसर निकालिए। तो कितना आ जाएगा? f बराबर u कितना था? 60, 30/60, 30। अब 60 भी माइनस में आएगा और 30 भी माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही उल्टी साइड हैं। तो नीचे आ गया आपका कितना? 90। ऊपर हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 3 90, 3 दूना 6 2, 20। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसे हल कीजिएगा, मैंने रफली हल किया है, आप इसे कंप्लीट हल कीजिएगा, फिर आंसर निकालिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इनमें से किस कंडीशन में, ध्यान रखिए, इनमें से किस कंडीशन में जो कनकेव मिरर है, दर्पण है, कौन सा? अवतल दर्पण, वो क्या करेगा? बड़ी इमेज बनाएगा। तो बड़ी इमेज कब बनाएगा? या तो फिर जब वो फोकस पे रखा हो तो अनंत पे बनेगी उसकी इमेज, ठीक है। जैसे जैसे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ आता रहेगा, उसकी इमेज बड़ी होती रहेगी। या फिर वो कहाँ पे रखा हो? फोकस और पोल के बीच में रखा हो। तो देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब वस्तु को आर पे रखा हुआ हो, नहीं, जब आर पे रखते हैं तब बराबर बनती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से कम रखी हो, ठीक है। प्रश्न में यही पूछा हो उसने, जो कनकेव मिरर है वो क्या करेगा? बड़ी बनाएगा, इमेज बनाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनाएगा। तो कब बनाएगा? लेस देन द फोकल लेंथ, यानी कि फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट एंटर्स इन अ मीडियम ए टू मीडियम बी शोन इन फिगर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए इज, यानी कि दो अलग अलग मीडियम दिए हैं। मीडियम ए से प्रकाश आया और मीडियम बी में गया, ए से आया बी में गया। अब आपको पता है, रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है? नॉर्मल की तरफ, और डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो इस समय क्या हो रहा है? आपको दिख रहा होगा, जो आई है वो बड़ा है, जबकि आर क्या है? छोटा है। तो इसका मतलब क्या है? जो बी माध्यम है वो क्या है? डेंसर है, और ए क्या है? रेयरर है। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी और जीरो। वो बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का होगा ए के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा? बी ज़्यादा डेंसिटी वाला है ना, और ए कम डेंसिटी वाला है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अ बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल ए और बी। ए और बी से क्या किया गया है? लाइट बीम को अंदर डाला गया है, यहाँ से अंदर डाला, और यहाँ से लाइट बीम बाहर आई है। अब ये पूछा गया है कि यहाँ बीच में क्या रखा हुआ होगा जो ऐसा हुआ है।
ऐसे किस कंडीशन में बनता है? ऐसा तब बनता है जब बीच में क्या रखा हुआ हो, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, आयताकार कांच की स्लैब रखी हो, तब ऐसा वाली कंडीशन। आपको पता है ग्लास स्लैब में क्या था, अगर मैं यहाँ से लाइट ढालता हूँ तो यूँ निकल जाती है, यहाँ भी लंब और यहाँ भी लंब। ठीक है, यहाँ भी वही हो रहा है, अपने मेन पाथ से थोड़ा सा विचलित होके निकल रही है। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि एक कन्वेक्स लेंस है 4 डायोप्टर पावर। आपको पावर नहीं करवाई गई है, लेकिन जो पावर का सूत्र होता है, पावर बराबर 1/f, 1/, फोकल लेंथ, और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, डी। पावर को डी में नापा जाता है अगर फोकस लेंथ प्लस है। जैसे आपको पता है कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, धन में होती है, और कनकेव की ऋण में होती है। तो अगर कन्वेक्स लेंस है तो धनात्मक होगी, कनकेव होगी तो ऋणात्मक होगी। तो यहाँ से देखिए पहला क्या है, कन्वेक्स लेंस जिसकी 4 डायोप्टर पावर है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 0.025। तो यानी कि आपको क्या करना है, पावर दी है, फोकल लेंथ निकालनी, तो फोकस कितनी हो जाएगी, 1/p। p कितना है, 4, तो 1/4। तो 1/4 को हल कीजिए, कितना आएगा, 0.25। ठीक है, 0.25 इतना ही आएगा। तो ये देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर सही है, पहला ही ऑप्शन सही है इसका। कन्वेक्स लेंस है माइनस में नहीं होती, कनकेव की प्लस में नहीं होती। ठीक है, तो ये बीच के तो 2 ऑप्शन ऐसे ही चले गए। फिर है कि कनकेव की माइनस में है, लेकिन यहाँ प्लस में दे दी, तो अगर f माइनस में है तो p भी माइनस में आएगा, f प्लस में है तो p भी प्लस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। जो गाड़ियों में लगा रहता है, कौन सा, साइड मिरर, जो साइड मिरर लगा रहता है वो कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेस देन 1, इज इक्वल देन 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ा 1 से छोटा, बराबर है, मोर और लेस हो सकता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो आप बता सकते हो मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस करता है। पहले तो उसमें कौन सा मिरर लगा रहता है, दर्पण कौन सा लगा रहता है, उसमें लगा रहता है कन्वेक्स। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कन्वेक्स मतलब अवतल दर्पण, वो लगा रहता है। कौन सा वाला, आपको फिगर पता होगा, ये वाला ऐसा दर्पण होता है जिसके यहाँ पेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोई बड़ी गाड़ी होती है वो भी फिट हो जाती है उसमें, जब पीछे से आ रही हो। तो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा, जो रियल ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ा होता है, लेकिन जो इसमें चित्र बनता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जो हमें आसानी से दिख जाता है। तो जो मैग्निफिकेशन होगा क्या होगा, वो 1 से कम ही होगा। ठीक है, लेस देन 1, इसका आंसर क्या होगा, लेस देन 1। अगला देखते हैं, रे फ्रॉम सन कन्वर्जेज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, एक कनकेव दर्पण है, सूरज से रे आई और उसने क्या कर दिया, कहीं पे फोकसिंग कर दी, और कहाँ पे कर दी, यहाँ से वो 15 सेंटीमीटर दूर पे। ठीक है, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहा है कि मैं कोई वस्तु को कैसे कहाँ पे रखूँ कि जितना ऊंची वस्तु है उतनी ही ऊंचा उसका प्रतिबिंब बने। तो हमें पता है वो वस्तु कहाँ पे रखी होनी चाहिए, आर पे, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी, अगर 15 ये है तो 15 का दुगुना 30 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। अगला प्रश्न है, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। कोई बड़ी बिल्डिंग है, उसे हम पूरा का पूरा किस में देख सकते हैं, हम उसको पूरा का पूरा कनकेव में देख सकते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर में देख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल बल्ब इज प्लेस्ड। आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च के जो आगे यहाँ पे एक बल्ब फिट रहता है, फिर यहाँ पे कांच रहता है। तो जो बल्ब फिट होता है वो कहाँ पे होता है, वो क्या होता है, फोकस के आसपास, क्योंकि ये जो होता है ये रिफ्लेक्टर होता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, परावर्ती बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, प्रकाश को वापस भेजता है। तो जो बल्ब रखा होता है, बल्ब कहाँ पे होगा, ये फोकस पे होता है या फिर फोकस के आसपास। तो इसमें देख लीजिए जो आंसर है, वेरी नियर टू फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, ये है बी ऑप्शन, रिफ्लेक्टर के फोकस के आसपास रखा हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए रखा हुआ है? देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए सही मायनों में है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बोल रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। क्या केवल प्लेन मिरर के लिए, क्या केवल कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए, या फिर सभी टाइप के लिए? देखिए, रिफ्लेक्शन, आप किसी भी सतह पे टॉर्च चमकाओगे तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, चाहे रिफ्रैक्शन हो रहा हो, रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या है, ऑल मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। ठीक है, उनके शेप का कोई मतलब नहीं है, केवल दर्पण होना चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा, हमेशा हमेशा रिफ्लेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, अगला है, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, कैरोसिन, यानी कि पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल, घासलेट। इनमें अगर मैं प्रकाश की बीम पास करवाऊं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बैंड किस में होगी? यानी कि इस कंटेनर में मैंने लिक्विड भर दिया है वो, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई, वो कह रहा है सबसे ज़्यादा बैंड किस में होगी, ये अंदर के लिए बैंड किस में होगी? ये अंदर के लिए बैंड उसमें होगी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी मतलब जो गाढ़ा होगा, इनमें से जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा वो क्या है? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन सबसे गाढ़ा होगा, इसलिए उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा बैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज? हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, ये सब में होगा। देखिए, आप जितने भी लेंस यूज़ करते हो उन सब में यही होगा। ठीक है, अगर अनंत में रखा हुआ है तो मिरर लीजिए चाहे लेंस लीजिए, वो क्या करता है, अनंत की जो इमेज है उसे क्या करता है, फोकस पे पॉइंट साइज की बना देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, जो लाइट है, प्रकाश है, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा तेज चलती है या दौड़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हवा। ठीक है, हवा में सबसे तेज चलती है, बाकी जगह उसे अवरोध मिलता है। जैसे वो कांच से जाती है तो कांच में क्या हो जाता है, कांच में उसको रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन को झेलना पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था, रिफ्रैक्शन के टाइम पे केवल और केवल फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है एक प्रकाश के किरण की। ठीक, तो केवल हवा है, एयर, जहाँ सबसे ज़्यादा तेज जाती है, और कितनी की स्पीड से जाती है, जिसे सी बोलते हैं हम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं, द लाइट हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, अच्छा, द मिरर वो कौन सा दर्पण है जिसका जो उभरा हुआ हिस्सा है वो बाहर के लिए होता है? तो बाहर के लिए उभरा हुआ हिस्सा कौन सा होता है? हमारा कन्वेक्स। ठीक है, चलिए आगे, वो कौन सा है जिसका अंदर के लिए होता है? अंदर के लिए किसका होता है? कनकेव मिरर। ऊपर वाले का आंसर था कन्वेक्स और इस वाले का है कनकेव। ठीक है, जिसका उभरा हुआ हिस्सा यहाँ रिफ्लेक्शन देगा और इसका यहाँ रिफ्लेक्शन देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, ये द मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, गाड़ियों में साइड मिरर कौन सा यूज़ किया जाता है? अभी बताया था मैंने, गाड़ियों में कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है? कन्वेक्स दर्पण, ये वाला जिसके अंदर की तरफ पेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, द डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, प्रकाश की किरण का विचलन जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो क्या कहलाता है? आपको पता है वो क्या कहलाता है? अपवर्तन। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन क्या हुआ? डिस्पर्जन हुआ एक प्रकाश की किरण का सात या फिर अलग अलग विभिन्न रंगों में टूट जाना। स्कैटरिंग, एक लाइट आ रही थी वो फैल गई, ठीक है, उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन, टकरा के वापस चले जाना उसी माध्यम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, कन्वेक्स लेंस होता कौन सा है पहले? ये वाला। तो इसको क्या कहते हैं हम? एक जगह पे लाता है, उसे बोलते हैं हम कन्वर्जेंट, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, जो मिरर के पीछे बने उसे क्या बोलते हैं? आभासी। आभासी यानी कि वर्चुअल। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका।
द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो हमारे आसमान में तारे चमकते हैं। ये आपको क्लास नहीं पढ़ाई मैंने अभी ये वाली, ये अब आगे पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ये क्लास पढ़ाऊँगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो आसमान में तारे चमकते हैं वो क्यों चमकते हैं, जगमग टिम टिम करते हैं, वो क्यों करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। यानी कि जब प्रकाश तारों से हमारे पास आता है, आपको ये पता होना चाहिए तारों के पास खुद का प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा के पास नहीं है। वो सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचाता है, लेकिन तारों के पास खुद का प्रकाश है। वो प्रकाश जब हमारी तरफ आता है तो बीच में डस्ट पार्टिकल के कारण क्या हो जाता है, टकराता है, जिसके कारण हमें वो टिम टिम करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। अभी देखो, अभी बताया था मैंने 3 क्वेश्चन पहले, किसे बोलते हैं, डायोप्टर। डी से देखते हैं, प्लस डी और माइनस डी। प्लस और माइनस किसके बेस पे होगा, प्लस माइनस होगा आपका, आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हो। तो ये लास्ट प्रश्न था। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।